नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। 30 जनवरी को श्रीनगर में इस यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को एजेंसियों ने घाटी में यात्रा निकलने के दौरान कुछ एहतियात बरतने को कहा है। और आपको बता दें कि दरअसल उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चिंता उनकी घाटी में होने वाली पैदल यात्रा है। उनकी सुरक्षा कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ करेगी। सीबीआई ने भुवनेश्वर में रेलवे के एक सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधन के परिसर पर छापेमारी के दौरान 17 किलोग्राम सोना और 1.57 करोड़ रुपए नकदी जब्त किए। सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को छापेमारी की जानकारी दी। एजेंसी ने 1989 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी प्रमोद कुमार जोना के खिलाफ आय की आज अज्ञात स्रोत में अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 3 जनवरी को मामला दर्ज किया था। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक जीत आरोलकर ने मंगलवार को गोवा विधानसभा में कहा है कि मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के कारण जिन लोगों की जमीन चली गई उन्हें अब तक वैकल्पिक जमीन नहीं मिली है। उत्तरी गोवा जिले के गोपा में स्थित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। विधानसभा में चर्चा के दौरान आरोलकर ने कहा है कि धननगर यानी कि चरवाहा समुदाय के सदस्यों को हवाई अड्डा परियोजना के पास 36,000 वर्ग मीटर जमीन मंजूर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय परिदृश्य को लेकर बड़ा जोखिम है और आने वाले वर्षों में उनके लिए ऐसी देनदारी बढ़ेगी जिसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है। आरबीआई ने राज्य वित्त 2022 से 23 का बजट का अध्ययन शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में यह बात ऐसे समय में कही है जब हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की घोषणा की है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जून 2022 की टर्म एंड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार को बताया जाता है कि इग्नू जून टीई 2022 की डेट शीट को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर जून टर्म एंड परीक्षा के टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में रामचरितमानस विवाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी और जेडीयू के नेता इस मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए खबर यहां तक चर्चा में है कि बिहार में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन टूटने वाला है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया। सीएम ने कहा कि धर्म के मामले में किसी को भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप भी करना नहीं चाहिए और इस मामले पर मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है और हम मंत्री को वापस लेने के लिए बोल चुके हैं और अब हम उसके आगे क्या कहें। गठबंधन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। दोबारा बीजेपी अध्यक्ष चुने गए जेपी नड्डा मिशन 2024 की तैयारी के साथ अपनी नई पारी को शुरुआत करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी रणभूमि उत्तर प्रदेश में नड्डा अध्यक्ष का कार्य विस्तार मिलने के 2 दिन बाद 20 जनवरी को उतरेंगे। नड्डा विपक्ष के कब्जे वाले गाजीपुर से अपनी दूसरी पारी का आगाज करेंगे। इसके लिए गाजीपुर में तैयारी की जा रही है। सदस्य संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी खुद राज्य के सीएम भगवंत मान ने दी है। मान ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी कर कहा है कि पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के जीरा में शराब फैक्ट्री के बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी पंजाब का वातावरण और आबोहवा खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड के जोशीमठ में हर बीतते दिन के साथ हालात और खराब होते नजर आ रहे हैं। सड़कों, मकान और होटलों में दरारें चौड़ी होती जा रही। भूत धसाव से जूझ रहे जोशीमठ के लिए मौसम विभाग ने परेशान करने वाली खबर दी है। मौसम विभाग की माने तो जोशीमठ समेत उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी इलाकों में अगले 4 दिन तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से लोगों में डर है कि अगर बारिश हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम को लेकर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही। वहीं विपक्ष ने भी न्यायपालिका पर सरकार के दबाव का विरोध शुरू कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बयान जारी करते हुए कहा, हम न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। अब नई तरह की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत अगर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल कर लिया जाता है तो राज्य भी स्पष्ट रूप से अपने सीएम या सरकार के प्रतिनिधि को कॉलेजियम में शामिल करेगा, लेकिन आखिर में नतीजा वही होगा। जेपी नड्डा 1 साल के लिए और बीजेपी के अध्यक्ष रहने वाले हैं। पार्टी की तरफ से उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इसकी अटकलें पहले से लग रही थी, अब पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि नड्डा 2024 तक पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पार्टी बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा था और बीजेपी कार्यकारिणी द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया है।
रेलवे द्वारा ट्रेन यात्रा को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब 15 मुख्य रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत पुनर्विकास योजना से कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। ये समस्तीपुर रेल मंडल के स्टेशन है, जिसमें दरभंगा, बापूधाम, मोतिहारी और सीतामढ़ी स्टेशन शामिल है। रेलवे ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 35 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को जमकर घेरा है। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि कई मुद्दों पर उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है। एक हालिया अनुमान से पता चला है कि इस साल भारत में कर्मचारियों की सैलरी में 9.8% तक का इजाफा हो सकता है। सभी एशियाई देशों के मुकाबले भारत में यह बढ़ोतरी सबसे अधिक है। हालांकि बढ़ती महंगाई इससे खुशी को कम करने का काम कर सकती है। कंसल्टिंग फर्म कॉर्न फैली ग्लोबल ने अपने सैलरी फॉरकास्ट सर्वे में यह बातें कही है। सर्वे में कहा गया कि भारतीय कर्मचारी इस साल एशिया में सबसे बड़ी वेतन वृद्धि के लिए तैयार हैं। शीतलहर के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की। विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की आशंका जताई है। इस बीच तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने के भी आसार है। इसके चलते एक बार फिर से ठंड से लोग परेशान हो सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 23, 24 और 25 जनवरी को तेज हवा चलने और बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। मेघालय इस साल विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहा है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मेघालय के लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ममता ने मीडिया से कहा, मेघालय के लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं। असम और मेघालय के बीच विवाद रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। कर्नाटक के चिकबल्लापुर स्थित ईसा फाउंडेशन परिसर में 15 जनवरी को आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और शिक्षा मंत्री बीसी नागेश भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम बोम्मई ने कहा है कि लंबे समय तक आदि योगी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कोयम्बटूर में भी गया था और यदि हम कुछ क्षणों के लिए भी आदि योग को देखते हैं तो गहरी अनुभव का आभास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाने को लेकर आगाह कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय परिदृश्य को लेकर बड़ा जोखिम है और आने वाले सालों में उनके लिए ऐसी देनदारी बढ़ेगी जिसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है। आरबीआई ने राज्य वित्त 2022-27 के बजट का अध्ययन शीर्ष से अपनी रिपोर्ट में यह बात ऐसे समय कही है जब हाल ही में हिमाचल प्रदेश से महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की घोषणा की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर सरकार के काम में हस्तक्षेप करके लगाते हुए विधायकों ने विधानसभा के एलजी दफ्तर तक मार्च किया है और साथ ही विधानसभा में भी केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में मंगलवार को दावा किया है कि एक बैठक में एलजी वीके सक्सेना ने उनसे कहा था कि बीजेपी की एमसीडी में 20 सीट नहीं आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर से कॉलेजियम सिस्टम के पुनर्गठन के लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू के चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र पर विपक्षी दलों को ऐतराज है। कांग्रेस नेताओं ने रिजिजू के पत्र के न्यायपालिका के लिए जहर की गोली जैसा बताया था। वहीं अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि न्यायपालिका को आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते केंद्र सरकार न्यायपालिका में किसी भी तरह के दखल दे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश का सर्वोत्तम काल आ रहा है। हम अपना समय और शक्ति लगातार इसके साक्षी बन सकते हैं। समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा है कि चुनाव में सिर्फ 400 दिन बाकी है। सभी तैयारी में जुट जाएं। आप समाज के सभी धर्मों और वर्गों के पास जाइए और अपनी बात रखिए, भले ही वो आपको वोट दे या न दे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत चिंताजनक है। हर तरफ से कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। यही गलतफहमी है कि सत्ता जाने के बाद भी महाविकास अघाड़ी की एकता अटूट है। ऐसे में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को बदलने की जरूरत है। ये शिकायत और मांग लिए पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आशीष देशमुख आज यहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। उन्होंने शिकायत की कि नाना पटोले की कांग्रेस अध्यक्ष रहते कांग्रेस दिन ब दिन रसताल पर जा रही। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने ऐलान किया है कि वो धरना प्रदर्शन को स्थगित करता है। उसने कहा है कि पंजाब के 15 जिलों में उपायुक्त के कार्यालय के बाहर और राज्य के विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे धरने प्रदर्शन को रोक दिया है। दरअसल केएमएससी के द्वारा राज्य में डीसी कार्यालय के बाहर 26 नवंबर को धरना शुरू किया गया था। वहीं प्रदेश के 18 टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। गूगल और
एप्पल की भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। स्मार्टफोन मार्केट पर इन दोनों कंपनियों का कब्जा है। स्मार्टफोन कोई भी हो, लेकिन स्मार्टफोन में भी स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ये दोनों कंपनियां अपने हिसाब से बिजनेस करती है, लेकिन अब ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जल्दी भारतीय सरकार स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पेश कर सकती है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार गूगल और एप्पल के दबाव और मनमानी को खत्म करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश करने का ऐलान किया है। बता दें कि वरुण गांधी भाजपा से अपने आप को किनारा करने का मन बना लिया है। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव है। इससे पहले वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के सृजनकर्ता खुद वरुण गांधी है। उधर मां मेनका गांधी का भी बीजेपी के साथ सुरताल बिगड़ता ही जा रहा। अब तो वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें जोर पकड़ चुकी। तो क्या कांग्रेस विरोधी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले वरुण गांधी के दिल में मात्र और प्रेम उमड़ने लगा है? क्या वरुण खुद को नेहरू गांधी खानदान का असली वारिस साबित करने का सपना त्याग कर चचेरे भाई राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे? लेकिन राहुल ने तो वरुण के लिए कांग्रेस का दरवाजा भी बंद कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि वरुण गांधी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1999 से हुई है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।